हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बजट लाइन के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि बजट लाइन का क्या अर्थ होता है और बजट लाइन में किस तरह से परिवर्तन होता है और ये जो परिवर्तन होता है ये किन वजहों से होता है, और अंत में हम बजट सेट को समझेंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बजट लाइन को बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही बेहतर तरीके से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये बजट लाइन क्या है, बजट लाइन का क्या अर्थ है। बजट लाइन में दो वस्तुओं के वह सभी संभावित संयोग को दर्शाया जाता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी आय से बाजार मूल्य पर वो खरीद सकता है। यानी कि बजट लाइन साफ साफ इस चीज को प्रदर्शित करता है कि एक कोई उपभोक्ता है, उस उपभोक्ता की निश्चित आय है और वो निश्चित आय से दो वस्तुओं की बाजार कीमत पर कितनी कितनी क्वांटिटी को खरीद सकता है, इसकी संभावना लगाई जाती है। तो इस तरह से इन दो वस्तुओं के संभावित संयोग को ही हमारी बजट लाइन यानी कि बजट रेखा प्रदर्शित करती है। जो ये बजट रेखा है, बजट रेखा के माध्यम से किस तरह से जब एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से बाजार कीमत पर दो वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं को खरीदता है, और इसे जब हम एक रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम बजट रेखा कहते हैं। अगर इसको हम रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो वो कुछ इस तरह से इस और हम x वस्तु को दर्शाएंगे और इस और हम y वस्तु को दर्शाएंगे। तो अगर हम माने कि इतनी इतनी क्वांटिटी कोई भी एक उपभोक्ता x और y वस्तु की कोई एक क्वांटिटी के संदर्भ में वो x और y वस्तु को खरीदता है निश्चित आय से, तो अगर हम इसको एक रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे y वस्तु की 8 क्वांटिटी और जो x वस्तु की 7 क्वांटिटी को वो खरीद सकता है निश्चित आय से। तो इस तरह से जो बजट रेखा है वो दो वस्तुओं के संभावित संयोग को दर्शाता है जो कोई एक उपभोक्ता अपनी निश्चित आय से बाजार कीमत पर वो खरीद सकता है। तो इस तरह से ये होती है बजट रेखा। जो ये बजट रेखा है, बजट रेखा या हम इसको कीमत रेखा भी कहते हैं, इसका जो ढाल है वो दो वस्तुओं के कीमत अनुपात को वो दर्शाता है, क्योंकि कीमत यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और बाजार में उन दोनों वस्तुओं की कीमत होती है। उन कीमत पर कोई एक उपभोक्ता उन दोनों वस्तुओं के मात्राओं को वो उस तरह से खरीद सकता है क्योंकि उसकी जो आय है वो निश्चित होती है। तो इस तरह से बजट रेखा, उसका जो ढाल है वो किस तरह से दो वस्तुओं के कीमत अनुपात को वो दर्शाता है, जिसका सूत्र होता है वो है प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई बराबर इनकम। क्योंकि दो वस्तुएं हैं तो दोनों वस्तुओं के प्राइस और क्वांटिटी को इस तरह से इस सूत्र के माध्यम से लिया जाता है, और जो दोनों वस्तुओं का जो प्राइस है और क्वांटिटी है तो वो किस तरह से हमारी इनकम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनकम हमारी निश्चित है। उसी इनकम से दोनों वस्तुओं की क्वांटिटी को खरीदा जाएगा और उन वस्तुओं की अपनी बाजार कीमत है। तो इस तरह से इन दोनों का तालमेल लेकर के वो कोई एक उपभोक्ता होता है, वो उन वस्तुओं की क्वांटिटी को खरीदता है। तो इस तरह से यह है बजट रेखा यानी कि बजट लाइन। अब हम इसके बाद बजट लाइन में परिवर्तन को समझेंगे।
कि बजट लाइन में परिवर्तन किस तरह से होता है और किन वजहों से होता है। अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो आय बढ़ने से क्या होगा? लोग पहले से अधिक मात्रा में वो वस्तुओं को खरीद पाएंगे। जब पहले से अधिक मात्रा में वस्तुओं को कोई उपभोक्ता खरीदेगा तो जाहिर सी बात है हमारी बजट लाइन वो राइट और यानी कि बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से राइट और शिफ्ट होगी। एक और हम यहाँ पे एक्स वस्तु को ले लेंगे, इस और हम वाई वस्तु को ले लेंगे। मान लेते हैं पहले कोई बजट लाइन हमारी ये है, यह है बजट लाइन, इसको हम बी इसका नाम देते हैं। अगर यहां पे उपभोक्ता की आय पहले से बढ़ जाती है तो जो ये हमारी ये बजट लाइन है बी, ये राइट और शिफ्ट हो जाएगी। राइट और शिफ्ट हो जाएगी यानी कि अब पहले से दोनों वस्तुओं की जो मात्राएं हैं वो अधिक मात्रा में खरीदी जाएगी। तो इस तरह से ये राइट और शिफ्ट हो जाएगी। और यदि किसी उपभोक्ता की आय पहले से घट जाती है, अगर आय घट जाएगी तो क्या होगा? लोग उपभोक्ता पहले से कम वस्तुओं को खरीदेंगे, कम जब डिमांड करेंगे तो ऐसे में हमारी जो बजट लाइन है वो लेफ्ट और यानी कि अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो अंदर की ओर किस ओर शिफ्ट होगी? यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी यानी कि वो लेफ्ट और शिफ्ट हो गई बजट लाइन। किस वजह से? कीमत में कमी की वजह से भी होता ही है, लेकिन यहाँ पे आय घटने और बढ़ने की वजह से यहाँ पे ये बजट लाइन में परिवर्तन हुआ है। अब हम इसके बाद कीमत पर ही आते हैं कि कीमत में घटने बढ़ने से किस तरह से बजट लाइन में परिवर्तन देखा जाता है। जब हमारी किसी भी वस्तु की या हम ये कहें कि दोनों वस्तुओं की कीमतों में जब कमी होती है, जब कीमत कम होगी तो क्या होगा? ऐसे में उपभोक्ता पहले से अधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीदेगा, यानी कि अधिक क्वांटिटी को खरीदेगा, क्योंकि कीमत कम हुई है। अब वो निश्चित आय से अधिक वस्तुओं को खरीद पाएगा। तो ऐसे में हमारी बजट लाइन वो राइट और शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये राइट और शिफ्ट हो गई, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। और यदि कीमत बढ़ जाती है, जब कीमत बढ़ेगी किसी वस्तु की, तो ऐसे में उपभोक्ता निश्चित आय में से किस तरह से वो कम वस्तुओं को खरीदेगा, कम क्वांटिटी को खरीद पाएगा। तो ऐसे में हमारी बजट लाइन वो हमारी लेफ्ट और शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे वो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो इस तरह से बजट लाइन में जो परिवर्तन है, यहाँ पे आय में परिवर्तन की वजह से और कीमत में परिवर्तन की वजह से वो लेफ्ट और राइट और शिफ्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कीमत और आय की वजह से संपूर्ण बजट लाइन में ये परिवर्तन देखा जाता है। अब हम किसी एक वस्तु के परिवर्तन के संदर्भ में देखते हैं कि किस तरह से जब एक वस्तु में परिवर्तन होता है, उनकी चाहे कीमत में देखा जाए, तो किस तरह से बजट लाइन में यहां पे परिवर्तन देखा जाएगा। यदि एक्स वस्तु इसकी कीमत बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो कीमत बढ़ेगी तो ऐसे में एक्स वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड जब कम होगी तो हमारी एक्स अक्ष है, जहां पे हम एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को दर्शाएंगे, वो अंदर की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ वो खिसक जाएगा। इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, किस तरह से डायग्राम के माध्यम से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यह है एक्स वस्तु और यह है वाई वस्तु। तो यहां पे हम मान लेते हैं यह है आपका पहले का बजट लाइन। अचानक हमने देखा कि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई, जब वृद्धि होगी तो क्या होगा? एक्स वस्तु की जो मात्रा है वो कम खरीदी जाएगी। जब कम खरीदी जाएगी तो यहां पे जो एक्स वस्तु की जो मात्रा है उसकी कम खरीदने पर हमारा जो
बजट रेखा है वो एक्स अक्ष से वो लेफ्ट और शिफ्ट हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है और उसकी वजह से हमारा जो बजट लाइन है वो एक्स अक्ष से अंदर की तरफ यानी कि लेफ्ट की ओर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो जो यहाँ पे वाई वस्तु है, वाई वस्तु की तो उतनी ही मात्रा यहाँ पे खरीदी जा रही है क्योंकि वाई वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और यदि एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में एक्स वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ती है तो हमारा एक्स अक्ष बाहर की ओर यानी कि राइट और यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं जो y है, y तो वहाँ का वहीं रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे ये राइट और यानी कि बाहर की तरफ यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि x वस्तु की कीमत कम हुई है। कीमत कम होने की वजह से हमारी जो एक्स वस्तु की डिमांड है वो बढ़ गई है और उस वजह से यहाँ पे बजट रेखा में भी ये परिवर्तन देखा गया है और एक्स अक्ष से ये राइट और खिसक गया है। और यदि वाई वस्तु में ये परिवर्तन देखा जाए, ठीक इसी तरह का परिवर्तन हम वाई वस्तु में भी देखेंगे। अगर वाई वस्तु की कीमत पहले से बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है वाई वस्तु की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिससे कि वाई अक्ष पर प्रदर्शित जो वस्तु है उसका जो बजट रेखा है वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ वो खिसक जाएगा यानी कि लेफ्ट की तरफ खिसक जाएगा। ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। इस और एक्स वस्तु, इस और वाई वस्तु, ये हम मान लेते हैं पहले का बजट रेखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये वाई वस्तु है, वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है। जब वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है तो कहीं ना कहीं हमारा जो वाई वस्तु की डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब कम होगी तो हमारा जो वाई अक्ष की तरफ जो बजट रेखा है वो अंदर की तरफ खिसक जाएगी यानी कि लेफ्ट और वो खिसक जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ यहाँ पे वाई अक्ष में ये लेफ्ट और ये शिफ्ट हो जाएगा। और यदि ठीक इसके उल्टा हो जाए, वाई वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो वाई वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो वाई अक्ष हमारा बाहर की तरफ यानी कि राइट और यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ये राइट और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये बजट लाइन में परिवर्तन होगा। अगर हम संपूर्ण बजट लाइन में देखें तो संपूर्ण बजट लाइन में यहाँ पे आय में परिवर्तन की वजह से और कीमत में परिवर्तन की वजह से ये हमारी संपूर्ण बजट लाइन लेफ्ट और राइट शिफ्ट होती है। और अगर हम किसी एक अक्ष की तरफ, किसी एक वस्तु के संदर्भ में देखें तो वहाँ पे कीमत में परिवर्तन की वजह से हमारा जो बजट लाइन है उस अक्ष में वो लेफ्ट और राइट इस तरह से वो शिफ्ट होता है। तो इस तरह से ये बजट लाइन में परिवर्तन है। अब हम इसके बाद बजट सेट को समझते हैं कि बजट सेट क्या है। बजट सेट दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता दी हुई आय तथा कीमत स्तर पर खरीद सकता है, चाहे उपभोक्ता समस्त आय को खर्च करे या ना भी करे। तो यानी कि जो बजट सेट है वो बजट सेट हमारे दो वस्तुओं के एक्स और वाई वस्तुओं के वो संभावित संयोग को बताता है कि एक उपभोक्ता जो वाई वस्तु है और एक्स वस्तु है उसकी वो कितनी कितनी मात्रा खरीद सकता है। और उपभोक्ता की आय निश्चित है और जो वस्तुएं हैं एक्स और वाई उसकी कीमत है बाजार में।
तो अब निश्चित आय से वो उस बाजार कीमत पर कितनी कितनी क्वांटिटी को खरीद पाएगा, उसे ही हम बजट सेट कहते हैं। यानी कि एक जोड़े के रूप में जब एक उपभोक्ता बाजार कीमत पर और अपनी निश्चित आय पर वो दोनों वस्तुओं के जो संयोग को वो खरीद पाता है, वो चाहे वो पूरी की पूरी आय को खर्च करके देखे, वो चाहे कुछ वो बचत करके या कुछ हिस्सा खर्च करके वो देखे। तो इस तरह से जो सेट होते हैं, जो ऐसे जोड़े होते हैं जिनको वो निश्चित आय से बाजार कीमत पर वो एक्स और वाई वस्तु के खरीद पाता है, उसे ही बजट सेट कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 6 क्वांटिटी यहाँ पे एक्स वस्तु की और 9 क्वांटिटी हम यहाँ पे ये एक्स वस्तु की ले लेते हैं कि 6 क्वांटिटी वाई वस्तु और 9 क्वांटिटी यहाँ पे ये एक्स वस्तु की। ये कोई एक उपभोक्ता निश्चित आय में वो बाजार कीमत पर वो खरीद पाता है। इस तरह से यहाँ पे जो एक्स वस्तु है उसकी 9 क्वांटिटी और वाई वस्तु की 6 क्वांटिटी। तो इस तरह से ये जो सेट है, ये सेट ही हमारा बजट सेट कहलाता है कि किस तरह से एक्स और वाई वस्तु की कितनी मात्रा वो बाजार कीमत पर खरीद पाता है अपनी निश्चित आय से, तो उसे ही बजट सेट कहा जाता है। तो इस तरह से ये बजट सेट हुआ। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने बजट लाइन क्या होता है, इसका क्या अर्थ है और बजट लाइन में किस तरह से परिवर्तन होता है और अंत में बजट सेट क्या होता है, इसको जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।